हेलो स्टूडेंट्स एंड जो भी पेरेंट्स सेशन को देख रहे हैं, मेरा नाम विनीत पांडे। सभी पेरेंट्स को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। बच्चों और पेरेंट्स मैं दोनों से ही बात कर रहा हूं। आपने कभी ना कभी यूट्यूब पर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के वीडियो सर्च करे होंगे और आपको मेरी शक्ल दिखाई पड़ी होगी। ठीक है, बहुत सारे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के, जो कि आपको मेरे चैनल से मिले होंगे, 2 पाई क्लासेस से आपको मिले होंगे। करेक्ट। जो क्वेश्चंस आपको किसी भी चैनल पे नहीं समझ में आए होंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज, वो आपको हमारे चैनल पे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहा है, कहीं ना कहीं मिड टर्म या तो स्कूल्स में चल रहे हैं या तो फिनिश होने वाले हैं। ठीक है, क्लास 9th के जो बच्चे हैं उनके मिड टर्म या तो चल रहे हैं बहुत सारे स्कूल्स में या तो फिनिश होने वाले हैं। ठीक है, और आपने हमारा बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे कंज्यूम किया हुआ है। करेक्ट, आपने मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन देखी होंगी, और जिन एक्सप्लेनेशन में आपने देखा होगा कि मैं हमेशा कॉन्सेप्ट पे फोकस करता हूं, और मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के बाद आप अदर जो क्वेश्चंस होंगे उनको खुद से ट्राई कर पाए होंगे। करेक्ट, यस। अब देखिए बच्चों, चाहे आपने कोई ऑनलाइन बैच ज्वाइन किया हो, पेरेंट्स से मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, चाहे आपके बच्चे ने किसी ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन किया हो, चाहे आपका कोई होम ट्यूटर आ रहा हो घर पे, ओके, आपको पढ़ाने, ठीक है, 1 to 1 आपके साथ, वीक में 3 डेज आता है, 7 डेज आता है, ओके, डजेंट मैटर, आपको इस सेशन देखना चाहिए। बिकॉज जब आपके डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं तो वो शायद सॉल्व नहीं होते होंगे। प्लस बोर्ड एग्जामिनेशन में थोड़ा थोड़ा बच्चों को भी डर लग रहा होगा, जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, मिड टर्म में आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन क्वालिटी क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं। मतलब 80 में से 70 आपने स्कोर कर लिया होगा, 65 आपने स्कोर कर लिया होगा, ठीक है, लेकिन ऊपर के जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन है या 10 मार्क्स के क्वेश्चन है जिससे फुल मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, वो जो कंफ्यूजन है आपकी, है ना, क्यों नहीं आ पा रहे हैं, उसके बारे में मैं यहाँ बात करूंगा। और क्लास 9th के जो बच्चे हैं जिनके क्लास 8 में तो बहुत अच्छे मार्क्स थे, लेकिन मिड टर्म में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो सारी बातें आइए करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि मेरी ऑनलाइन 1 to 1 लाइव ट्यूशन क्लासेस चलती हैं। यस, ध्यान दें, ये ऑनलाइन 1 to 1 लाइव ट्यूशन क्लासेस क्या हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है कि आप हमारे ऐप पर आएंगे, ओके, ज्वाइन करेंगे आप क्लासेस। पहले तो मैं आपको समझा देता हूं, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि क्लासेस जूम पर चलेंगी, गूगल मीट पर चलेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, क्लासेस ऐप पर चलेंगी, और ध्यान दें बच्चों, ये जो क्लासेस है टेक्नोलॉजी की हेल्प से ना, मैं आपको बताऊं कि मैं आपके घर पे आऊंगा। यस, ध्यान से सुनिए, यहां आप 1 to 1 इंटरेक्शन कर सकते हैं। करेक्ट, मतलब क्या माइक कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा? यस, फिर से सुनिए ध्यान से, 3-4 बार बोलूंगा, क्या माइक कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा? यस, फिर से सुनिए ध्यान से, क्या माइक आप वहां से ऑन करके लाइव 1 to 1 क्वेश्चन पूछ सकते हो? बिल्कुल आप पूछ सकते हो। ठीक है, समझ गए। ऐप पर क्लासेस होंगी। ठीक सर, कैसे होंगी? सामने स्क्रीन लगी हुई है, ये मेरा स्टूडियो है, यहां मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, यहां मैं पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है, आपके कोई भी डाउट आए तो लाइव सेशन में आप अपना माइक ऑन करेंगे और मेरे से इंटरेक्ट करेंगे, बोलेंगे सर ये वाली केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। ठीक, सर यहां ऐसा ही क्यों किया? ठीक है, वहां हम क्या ऐसा नहीं कर सकते थे? ये जो आपके यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट मैं देखता रहता हूं, ठीक है ना, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी यहां पर सॉल्व हो जाएंगी। करेक्ट, तो समझ गए। क्योंकि पहले मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं कि 1 to 1 इंटरेक्शन क्या होता है, तभी मैंने आपको बोल दिया क्या कि आपने कोई होम ट्यूटर ज्वाइन किया हो, आपने कोई ऑनलाइन बैच लेके रखा हो, आप किसी ऑफलाइन सेंटर में जाते हो। करेक्ट, लेकिन जब कॉन्सेप्ट्स की बात आती है, जब जबरदस्त सवाल आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के क्वालिटी क्वेश्चंस आते हैं, जो कि ना तो आपको कहीं ऑनलाइन बैच में समझ में आए, ना आपके होम ट्यूटर से समझ में आए, ना आपके स्कूल में समझ में आए, ना ही आपके ऑफलाइन सेंटर में समझ में आए, तो आप जब YouTube सर्च करते हो तो आप बार बार मेरी शक्ल शायद सर्च करते होंगे, हर एक क्वेश्चन में आप मुझे सर्च करते होंगे। ठीक है ना, यस। तो उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, आप मेरी क्लासेस यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। 1 to 1 इंटरेक्शन, ठीक है, क्लासेस हैं 9th और 10th के लिए, सब्जेक्ट कवर है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ओके बच्चों, अब आइए बात करते हैं 1 to 1 इंटरेक्शन समझ में आ गया ना। मतलब बहुत सारे लोग हैं ना, इसको अदर प्लेटफॉर्म से कंपेयर करने लगते हैं, ठीक है, जहां पर हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे आप कंपेयर मत करिए, बिकॉज अभी और भी बातें करूंगा, समझ जाएंगे आप। बता दिया ना, 1 to 1 इंटरेक्शन होता है। ओके बच्चों, ओके, तो ये चीज है। करेक्ट, अब आइए बात करते हैं। तो बच्चों देखो, यहां पर आपको जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो मेरे ही पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप ज्वाइन करेंगे। मतलब एक 24x7 व्हाट्सएप ग्रुप होगा। ये ग्रुप क्यों होता है? अब देखिए बच्चों, बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहे हैं, आपने अभी अपनी पढ़ाई का टाइम भी बढ़ा दिया होगा। ओके, अब आप पढ़ते हो, कोई डाउट आ गया, किससे पूछोगे? होम ट्यूटर से पूछा, शायद उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया, या मतलब इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, बोल दिया ये वाला ऐसे ही हो जाएगा, वो वाला ऐसे ही कर लेना। हाँ हाँ, और आपने यूट्यूब पे देखा तो अलग ही गेम चल रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, तो ये चीज है। करेक्ट,
तो अगर आपके कोई डाउट आ रहे हैं जबरदस्त जो कहीं से सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, ओके, तो आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं कनेक्ट करूंगा, और आप रात में 10 बजे पढ़ रहे हो, 12 बजे पढ़ रहे हो, सुबह 4 बजे पढ़ रहे हो, कभी भी पढ़ रहे हो, आप यहां पर एक व्हाट्सएप कर दीजिए, सिंपल। डेली मैं लाइव रहता हूं, ठीक है, मैं क्लास में आऊंगा और आपकी क्वेरी यहां पर सॉल्व कर दूंगा, करेक्ट, समझ गए। अच्छा एक चीज और, आप रात में पढ़ रहे हो, आपको कोई समस्या आई, ठीक है ना, तो देखिए यूट्यूब पर आप वीडियो सर्च करते हैं, फिर उसमें ऐड आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलते होंगे, करेक्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलते होंगे, तो आप जब हमारी क्लासेस में आएंगे ना, तो यहां पर हमारे पास बहुत सारे वीडियोस, हजारों की संख्या में, हर एक बुक का सॉल्यूशन, ओके, बैकअप क्लासरूम में अवेलेबल रहता है, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल, आप मेरे से ही पर्सनली कनेक्ट रहेंगे ऑब्वियसली, ठीक है ना, आप यहाँ पे पिक उसकी लेके क्वेश्चन की पोस्ट करेंगे, मैं अपना ही एक्सप्लेनेशन आपको शेयर कर दूंगा, या हमारी टीम से कोई अपना मेरा ही मतलब मेरे द्वारा आपको उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए ना, ठीक है, आप मेरा क्वेश्चन सर्च करते हो यूट्यूब पे कि विनीत सर की एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगी, ठीक है ना, तो यस, सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं, आप कोई भी क्वेश्चन बैंक आप खरीद के लेके आए, कहीं से आपने स्टडी मटेरियल लिया है, कहीं से आपने, तो सारे सॉल्यूशंस मेरे पास अवेलेबल हैं, मेरे ही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना, आप पोस्ट करेंगे और आपको वहां पर एक लिंक आ जाएगा, स्पेशल लिंक, ठीक है, और वहां से आप कर सकते हैं। सर फिर भी नहीं समझ में आया, तो हम लोग डेली लाइव रहते हैं ना, बताया तो आपको, डेली लाइव रहते हैं ना, ठीक है, तो लाइव क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे, समझ गए, ये चीज़ है, अब आपको समझ में आ गई होंगी मेरी बातें, ठीक है ना। नाउ अब देखिए बच्चों, अब यहां पर जब आप ज्वाइन करेंगे, अभी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें करूंगा मैं आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड, ठीक है, या क्लास 9 के जो बच्चे हैं जो भी फाइनल्स के लिए, क्योंकि शायद आप मिड टर्म में अच्छा नहीं कर पाए होगे, मैं आपकी कमियां बताऊंगा, क्या क्या प्रॉब्लम हुई हैं, और फ्यूचर में उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, या बहुत सारे क्लास 10 के ऐसे बच्चे होंगे जो मतलब शायद किसी भी कारण से ना पढ़ पाए हो, तबीयत खराब हो गई हो, या आपको गाइडेंस ठीक से नहीं मिली हो, ठीक है ना, सारी बातें यहां डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। यस, क्या हम अभी भी 95 स्कोर कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, आप फुल भी स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, बशर्ते आपको हार्डवर्क करना होगा, वो भी मैं आपको चीजें बता रहा हूं। देखिए बच्चों, बैकअप क्लासरूम, अब ये क्या होता है, देखिए ये ब्रह्मास्त्र है, यस, मेरे ही द्वारा तैयार किया गया ब्रह्मास्त्र है, करेक्ट, चला दोगे तो बोर्ड एग्जामिनेशन तो आपका गया। देखिए बच्चों, बैकअप क्लासरूम में आपकी चाहे एस चांद की बुक हो, जितनी भी रेफरेंस बुक आप पढ़ते हो उनका एक्सप्लेनेशन हो, चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक्सप्लेनेशन हो, चाहे एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन हो, सारी चीजें आपको यहां मिलेंगी बैकअप क्लासरूम में सिस्टमैटिक तरीके से, ओके। फिर से ध्यान से सुनिए बच्चों, आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, कुछ भी कॉन्सेप्ट आपको लर्न करना हो, कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना हो, देखिए लाइव तो चल ही रहा है ना, समझिए, लाइव तो क्लास डेली चल ही रहा है ना। अब भाई मान लीजिए कि मैं लाइव में पढ़ा रहा हूं, लेट अस से इलेक्ट्रिसिटी, ओके, अब आपके स्कूल में क्या चल रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सर कहां से पढ़ें, सर कैसे पढ़ें, सर आपका ही पढ़ना है, बैकअप क्लासरूम से पढ़िए, ठीक है, बैकअप क्लासरूम से पढ़िए, लाइव में तो हम करेंगे ना, लेकिन बैकअप क्लासरूम से आप पहले ही उसको करके रख सकते हैं, यस, तो जो स्मार्ट बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए मैं लेके आया हूं बैकअप क्लासरूम। तो बैकअप क्लासरूम में मेरे ही एक्सप्लेनेशन है बच्चों, ठीक है ना, हर एक टॉपिक को डिटेल में समझाया गया है यहां पर, तो बैकअप क्लासरूम से आप अपने टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, अपने चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं, कोई स्पेशल टॉपिक नहीं आता है वो आपको बैकअप क्लासरूम से मिल जाएगा, और आपने मेरी एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पे तो देखी हूं, कहीं ना कहीं उससे, क्योंकि यूट्यूब पे हम हर कुछ सब कुछ नहीं ला सकते बच्चों, उससे भी ज्यादा एग्जांपल्स के साथ हमने बैकअप क्लासरूम में चीजों को एक्सप्लेन किया है, करेक्ट, ये सारी चीजें। तो सर क्या मैं बैकअप क्लासरूम से आपसे फास्ट अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो आपके पढ़ने की श्रद्धा है, सारी चीजें मिल जाएंगी, आइए ज्वाइन करिए, ठीक है ना, लाइव भी आइए, ठीक है, बैकअप क्लासरूम से पढ़िए। बैकअप क्लासरूम में कोई डाउट आता है तो डेली मैं वहां लाइव रहता हूं आपके क्लासरूम में, माइक आपके हाथ में, आराम से अपने डाउट्स को आप मेरे से पूछ सकते हैं, समझ गए, तो ये सारी चीजें, ठीक है बच्चों, ओके। नाउ अब देखिए, इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बोला, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कौन सी बुक फॉलो करेंगे, क्या रेफरेंस बुक जो हम पढ़ते हैं वो फॉलो होगी, उसके सवाल करें, सब कुछ मिलेगा, ठीक है, तो मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर रेफरेंस बुक। और एक बड़ी कॉमन सी बात है कि टेस्ट वगैरह क्या होंगे, जी हाँ, टेस्ट वगैरह एवरी संडे यहाँ पर होते हैं, तो बड़ी कॉमन सी बात है ये कि टेस्ट तो होंगे। अब आइए बच्चों, हम लोग करते हैं मुद्दे की बात, ठीक है ना, ओके, या जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, ठीक है, आप इस सेशन को उनको दिखाइएगा। देखिए क्लास 9th के जो बच्चे हैं, ठीक है, जो अच्छा भी मिड टर्म में नहीं कर पाए, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा था कि जैसे मिड टर्म आ जाएगा सॉरी आपको परेशानी होने वाली है। देखिए जो बच्चे भी कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं क्लास 9 में ना, कि फिजिक्स के सवाल नहीं बनते हैं, केमिस्ट्री समझ में ही नहीं आ रही है, अभी 10th क्लास पे बात करते हैं, आप भी सुनते रहिए, है ना, केमिस्ट्री समझ में ही नहीं आ रही है, ठीक है, मैथमेटिक्स तो फिर भी आपका हो जा रहा होगा, है ना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं ना कहीं नहीं समझ में आ रही है, या मैथ्स के कुछ चैप्टर जैसे ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल आपसे नहीं बन रहे हैं, तो देखिए बच्चों, क्या हुई है प्रॉब्लम स्टार्टिंग में, मैं आपको बताऊं कि भाई 8th क्लास में सिलेबस बहुत ही छोटा सा रहता है ना, उस सिलेबस में से भी टीचर आपको फिल्टर करके देता है कि भाई ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, है ना, तो आप स्कोर कर लेते थे। लेकिन 9th क्लास में क्या है
9th क्लास में बच्चों रेफरेंस बुक से क्वेश्चन आ जाएंगे, आर डी शर्मा से आ जाएंगे, ठीक है, टीचर खुद से बना के क्वेश्चन दे देगा, ठीक, अच्छी बुक से अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे, एस चांद से आ जाएंगे, ठीक है ना, किसी और प्रदीप बुक से आ जाएंगे। तो सर क्या करें? तो करना यह है कि देखिए क्लास 9th में बच्चे सोचते हैं कुछ हमें कोई इंपॉर्टेंट बता दे, ठीक है, मतलब आप 8th क्लास के माइंडसेट से अभी तक नहीं निकले हो, आप सोचते हो हमें कोई इंपॉर्टेंट बता देगा, हम यूट्यूब पर बहुत सारे वन शॉट वीडियोस आते हैं, हम वो देख लेंगे, उससे हमारा चैप्टर हो जाएगा। जी नहीं, वन शॉट तो आप देख के गए होगे, एग्जाम में धोखा भी मिला होगा आपको। यस बच्चों, देखिए आपको क्या करना है, आपको चैप्टर को अच्छी तरीके से फॉलो करना है। सर किसके द्वारा पढ़ाया हुआ? किसी एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा पढ़ाया हुआ चैप्टर आपको फॉलो करना है, जिसने एक चैप्टर को 25 से 26 घंटे पढ़ाया हो। ध्यान से फिर से सुनिए, पेरेंट्स भी मेरी बात को ध्यान से सुने, ठीक है। देखिए आप शायद किसी ऑफलाइन सेंटर में जाते हो, वहां पर आपको इतना टाइम नहीं दिया जाता होगा, चैप्टर 3-4 दिन में खत्म कर दिया जा रहा है, या आपका जो ट्यूटर आता है वो वीकली 3 डेज ही आता है, ठीक है, डेली नहीं आ रहा है, बिकॉज जिस हिसाब से आएगा पर आवर का चार्ज लेता होगा आपका, है ना। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं टाइम बाउंडेशंस आपकी होती हैं, ठीक है ना। 3 डेज आ रहे हैं या 7 डेज भी आ रहे हैं, तो एक घंटा तो देंगे आपको, है ना। अब उसमें क्या होता है भाई, उनको भी एक टाइम बाउंडेशन में चीजें करानी है ना। लेकिन आप अगर मेरे क्लासरूम में आएंगे तो यहां मैं आपको डिजिटली टाइम दूंगा। यस, ये एक नया वर्ड है, ध्यान सुनिए। डिजिटली टाइम का क्या मतलब होता है? सर लाइव में भी मैं ही हूं, यस, बैकअप क्लासरूम में भी मैं ही हूं, और जैसा कि मैंने अभी 9th क्लास के बच्चों को बताया, 10th वाले भी सुनने। बेटा प्रॉब्लम आपके साथ ये हो रही है ना, ध्यान से सुनिए, इसको आप डाइजेस्ट करिए, एक मैच्योरिटी लेवल पे आके सोचिए, आप बच्चे नहीं हो। प्रॉब्लम इसलिए हुई है एग्जाम में, इसलिए अच्छा नहीं हो पा रहा है, या नहीं हुआ बेटा, टॉपिक ही नहीं समझे ना आपने। मैंने आपको बताया सर, हमने तो होम ट्यूटर लगा के रखा है, उन्होंने आपको 25 से 26 घंटे नहीं दिए एक चैप्टर को। यस, हम सर कोचिंग में जाते हैं, वहां पर भी नहीं हुआ। यस, हमने कोई ऑनलाइन बैच ज्वाइन किया हुआ था, वहां पर भी नहीं हुआ, या तो आपको समझ में नहीं आया, या आप टीचर्स से डायरेक्ट बात ही नहीं कर पाते हो, ठीक है। फिर आप YouTube पे सर्च करते हो कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपने मेरे देखे होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो आप आओगे तो यहां पर आपको सभी चैप्टर डिटेल में मिल जाएंगे, समझिए, है ना। तो आपको क्या करना है, अभी देखिए आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लूज मत करिए कि मेरी चीजें नहीं हो पा रही, पहले तो मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, अभी मेरे से चीजें नहीं हो पा रही। मैं आपको बता रहा हूं भाई, क्या हुआ है कि आप एक तो मासूम बच्चे थोड़ा सा यूट्यूब के चक्कर में पड़ गए हो। यस, फैक्ट है ना। आपने दीदी भाभी भैया के वीडियोस बहुत सारे देखे, वन शॉट, ठीक है, वहां से आपने चैप्टर फिनिश करने की 9 मिनट्स में लोग करा रहे हैं, 9 मिनट्स में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स करें भैया, क्यों खेल रहे हो अपनी जिंदगी से। इलेक्ट्रिसिटी 20 मिनट में लोग करा रहे हैं, है ना, फ्रॉड है, ठीक है। अगर आप देखिए बच्चों, अगर आप ठीक से पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ना, तो एक चैप्टर का कम से कम 25 से 26 घंटे के लेक्चर्स उसके होने चाहिए, उसको आपको फॉलो करना चाहिए, किसी एक्सपीरियंस टीचर के साथ उसके सवाल लगाने चाहिए। यस, ठीक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आपने सवाल अभी शायद डिटेल में नहीं लगाए, ठीक है। उसके पहले आपने ग्रेविटेशन में आप सवाल नहीं लगा पा रहे हो, आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, किसी ने बताया नहीं तो लगाओगे क्या, है ना, क्योंकि कोई इतना आपको टाइम ही नहीं दे रहा है। बट मेरे पास यहाँ फुल कंटेंट अच्छी तरीके से तैयार है, मेरा काम ही यही है भाई, है ना, 12 13 14 साल से मैं यही कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा काम ही यही है। और एक चीज और, ठीक है, क्योंकि मैं 11th 12th भी पढ़ाता हूँ, ठीक है बच्चों, तो अगर आप 9 10th में हैं तो मैं ये भी ध्यान रखता हूँ कि फ्यूचर में अगर आप, खासकर 10th वाले बच्चे ध्यान दें, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फ्यूचर में लेंगे, ठीक है, तो मुझे क्या क्या पहले से पढ़ा के भेजना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लास 10th की केमिस्ट्री में, 9th की केमिस्ट्री में मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिटेल में कवर करना है, बिकॉज क्लास 11th के बच्चे जब मैं पढ़ाता हूं तो देखता हूं कि 10th से आते हैं तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो डर के मारा केमिस्ट्री ही छोड़ देते हैं 11th क्लास में, केमिस्ट्री मतलब फिर साइंस छोड़ देते हैं, और क्या, केमिस्ट्री की वजह से बेचारे फिजिक्स केमिस्ट्री भी छोड़ देते हैं और स्ट्रीम चेंज कर देते हैं। तो उसका कहीं ना कहीं यही होता है कि भाई आप वन शॉट देख के आए हो, आप यूट्यूब से आपने किसी न किसी तरीके से, आपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 80% तो आपके आगे, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, करेक्ट। तो ये सारी चीजें, तो जिन बच्चों को इन सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने, जिनका टारगेट है अपने फाइनल एग्जाम्स में, तो 9th वाले समझ गए ना आपके साथ क्या दिक्कत हुई है, आपको कंटेंट ही नहीं मिला। यस, आपने किसी एक्सपीरियंस टीचर को फॉलो ही नहीं किया, अभी तक तो आप मासूम बच्चे थे, लेकिन अब आपके सामने आ गया होगा, तो मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ गई, ठीक है ना। नो, यस, अब जो क्लास 10th के बच्चे हैं, आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। आप भी 9th वाले सुनिएगा ध्यान से। देखिए बच्चों, 10th क्लास के बच्चे, मैंने ये देखा है कि अभी भी वीडियोस पे हमारे मतलब SCF LCM वाले जो वर्ड प्रॉब्लम है उस पर कॉमेंट आते हैं कि SCF ही क्यों निकाला, कई तो नेगेटिव भी कॉमेंट आते हैं, ओके, SCF ही क्यों निकाला। तो ये क्यों का जवाब बाबू साहब चैप्टर फॉलो करने से आता है यार। कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं, जो सीरियस लोग हैं वो इस सेशन को पूरा देखें। आप गेम ही नहीं समझ पा रहे हो, जितना वो आपको समझ रहे हो ना, जितना खाना मिलना चाहिए ना खाने के लिए, वो आपको मिल ही नहीं रहा है। यस, आप भूखे हो, कंटेंट आप तक जा ही नहीं रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने बैठे बेचारे, समझ में ही नहीं आ रहा चीजें, वोल्टेज क्या होता है, ठीक है, करंट क्या होता है, फील ही नहीं आ रहा है, रेजिस्टेंस का अचानक से ये क्या आ गया, सवाल लगा नहीं पा रहे हैं, पावर के क्वालिटी क्वेश्चंस आ जाते हैं, लगते नहीं है। कार्बन कंपाउंड समझ में ही नहीं आ रहा है, कहां से समझ में आएगा जब आप वन शॉट देखोगे, कहां से समझ में आएगा अगर आपके होम ट्यूटर आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, कहां से समझ में आएगा अगर आप एक ऐसे टीचर से पढ़ रहे हैं जो 11 12 पढ़ाता ही नहीं है,
और बस 9th-10th का चल रहा है ना। यस, मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, बोर्ड एग्जामिनेशन है बच्चों क्लास 10th के आपके, ये बोर्ड एग्जामिनेशन दोबारा नहीं आते हैं। 10th क्लास में एक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10th के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ आप इससे कर जाओगे 95% स्कोर करके, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज तो है, देखिए बच्चों, अगर आप इस टारगेट को अचीव करते हो जो कि एक इजी टास्क है, ठीक है, इजी टास्क कैसे, अभी आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, आप करते रहेंगे भाई, आप बहुत मेहनत करोगे, बहुत मेहनत करोगे तो आप 75% से लेके 85% आप स्कोर करोगे। लेकिन अगर आपको इसके ऊपर जाना है ना, तो आपको किसी अनुभवी शिक्षक की जरूरत होगी, एक गुरु की जरूरत होगी। यस, करेक्ट, ओके, आपको एक गुरु की जरूरत होगी अगर आपको यहां तक पहुंचना है, करेक्ट, 95% तक अगर आपको पहुंचना है, ठीक है। तो ऐसे तो आप YouTube पे अपना टाइम वेस्ट करोगे, आप सर्च करते रहोगे हर एक चीज, भाई आप एक क्वेश्चन करोगे दूसरा आपको नहीं मिलेगा, फिर दूसरा आपने सर्च किया तो उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही, तो आप मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए। यस, अब जो नेगेटिव लोग हैं वो साइड हो जाएं, क्योंकि मैंने भी आपको बताया ये 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। पहले सुन लीजिए कुछ कंडीशंस, ये लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए, यस, हर एक बंदे को, हर एक बंदा मेरे से पढ़ भी नहीं सकता और मैं पढ़ा भी नहीं सकता। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो पेरेंट्स सेशन को देख रहे हैं, आपने बाहर कहीं पे किया है, आप होम ट्यूटर को पे भी कर रहे हो, फिर भी आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, बच्चा बार बार यूट्यूब सर्च कर रहा है और यहां से उसने बहुत कुछ सीखा है, तो सोचिए अगर वो यूट्यूब चैनल से हमारे इतना सीख सकता है, अगर वो डायरेक्ट क्लास में हमारे साथ आएगा, मेरे व्हाट्सएप पर अगर वो कनेक्ट रहेगा, मेरी फुल गाइडेंस में रहेगा, तो ऑब्वियसली क्या वो इस टारगेट को अचीव नहीं कर सकता है? ध्यान दें और बहुत ही सीरियस होकर ध्यान दें, क्योंकि अब सितंबर निकल गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यस, ये 4 मंथ बचे हुए हैं, करेक्ट, ये 4 मंथ बचे हुए हैं, इसमें आपको डिसीजन लेना होगा। देखिए भाई, मैं तो यहां पर खड़ा हूं, मैं वन साइडेड ही बोल सकता हूं, बहुत सारे लोग अभी बोलेंगे अपनी सेल कर रहा है ये वो, हाँ जी हाँ, आप साइड हो जाइए, आपसे बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये मेरा जॉब है, ध्यान से सुनिए, ये मेरा जॉब है, ठीक है। अब आप चाहे जो भी बोलो, बिजनेस बना रहा है ये वो, ठीक है भाई, मेरा घर इसी से चलता है, ठीक है मेरी टीम की सैलरी इसी से आती है, और नेगेटिव लोग साइड हो जाएं, आपको टेंशन नहीं लेना, मेरा काम भी बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे बहुत सारे बैचेस चलते हैं, ये सेशन मैं उनके लिए कर रहा हूं जो सीरियस कैंडिडेट हैं, यस, जो सीरियस कैंडिडेट हैं, पढ़ना चाहते हैं, पैसे भी आप कहीं दे रहे हो फिर भी आप नहीं पढ़ पा रहे हो, ठीक है ना, पैसे की बातों पे भी आते हैं, फीस वगैरह पे, ठीक है ना, यस, आपने कहीं पे करके भी रखा है, फिर भी वहां कोचिंग में टीचर चेंज हो गए, या जो टीचर आपको पसंद थे वो चले गए, कोचिंग ने चेंज कर दिया, या आप अपनी कॉलोनी में आसपास कहीं जाते हैं पढ़ने, लेकिन उनके ही कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं, अदरवाइज मत लीजिएगा इसको। फिर आप यूट्यूब पे आते हो तो आप हमारे क्वेश्चन सर्च करते हो, तो अलग गेम आपको पता चलता है, तो ये सारी चीजें, करेक्ट। तो बच्चों, अगर आपको मेरा अनुभव लेते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है, क्योंकि खुद से तो आप नहीं कर पाओगे, देखो ये फैक्ट है ना, 4 महीने बचे हुए हैं, ठीक है, आंखें आपकी खुल गई होंगी मिड टर्म में अभी, यस, मेरे ख्याल से, ठीक। तो ये 4 महीने भी अगर आपने नहीं ज्वाइन किया, तो आप, मतलब मैं क्या ही बोलूं, पेरेंट्स भी देख रहे होंगे भाई, आप बच्चों को, बच्चे यूट्यूब पे देखते हैं, हमारे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, ठीक है ना, और ये मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, है ना, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि आपका बच्चा डिजर्व करता है, यस, आपका बच्चा डिजर्व करता है। मैं यहां पर बस सेशन में बता सकता हूं ना कि हाँ भाई ऐसे ऐसे चीजें चलती हैं, अब डिसीजन तो आपको लेना है ना, ठीक है, डिसीजन तो आपको लेना है, करेक्ट। अगर आप आ जाओगे, जैसा कि हर साल होता है, जो जो आता है वो इस टारगेट को अचीव करता है आराम से, ठीक है ना। तो बस हर साल मैं ऐसे सेशन करता हूं, ठीक है ना, मैं यहां से कम्युनिकेट कर रहा हूं, शायद आप तक बात पहुंच रही होगी, आप इंडिया में हैं, आप किसी इंडिया के किसी गांव में बैठे हुए हैं, या आप दुबई में बैठ के मेरी बात सुन रहे हैं, है ना, करेक्ट। अगर आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में अपियर करना, आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, तो आपको डिसीजन अपनी तरफ से लेना पड़ेगा, बिकॉज मेरे पास जो बच्चे धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है, यस, उन्होंने अपने ऑफलाइन सेंटर्स भी छोड़ दिए, फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, पूरे साल का फी उन्होंने डिपॉजिट किया, उसके बाद भी नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं, सारी चीजें यही मिलेंगी। खासकर गर्ल चाइल्ड, ध्यान से सुने, पेरेंट्स ध्यान से सुने, लास्ट मोमेंट आ रहा है, गर्ल चाइल्ड को अगर आपने अभी तक कहीं बाहर नहीं भेजा, अब आप सोच रहे हो लाओ भाई, होता है ना लास्ट में कि बूस्ट मिल जाए, कहीं से कोई सेशन हम ज्वाइन करा दें, या कोई क्लासेस हम ज्वाइन करा दें, कोई बेस्ट टीचर हमें मिल जाए जो हमें केमिस्ट्री पढ़ा दे, जिससे हम फुल स्कोर कर लें, कोई मैथ्स हमें पढ़ा दे, कोई फिजिक्स हमें डिटेल में पढ़ा दे, ठीक है ना। तो लास्ट मोमेंट पे अभी एफर्ट्स डबल हो गए होंगे, पेरेंट्स के भी, बच्चों के भी। तो जो गर्ल चाइल्ड है, या कोई भी चाइल्ड हो, बॉय चाइल्ड ही क्यों ना, अगर आप घर से दूर नहीं जाना चाहते, बिकॉज भाई कोई अच्छा टीचर आप सर्च करोगे, अच्छी कोचिंग आप सर्च कर रहे होगे, एक, समझ रहे हो, तो आपको घर से क्या पता 10 किलोमीटर दूर जाना हो, तो आज इस मॉडर्न टाइम में मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज आप वीडियो तो हमारे ही देखते हो। तो जब मैं आपके घर पे आ रहा हूं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कुछ नहीं करना है आपको, अपना मोबाइल या लैपटॉप जो भी आपके पास, ओके, या डेस्कटॉप जो भी है, वहां से, और एक सिंपल सा इंटरनेट कनेक्शन, मैं आपके घर पे आऊंगा, यस, समझ गए। और अनुभव तो आपने मेरा देखा ही हुआ है, करेक्ट बच्चों, ओके। तो आप किसी से भी कहीं से भी कुछ नहीं पढ़ सकते हो, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी ना बच्चों, हर चीज का एक रास्ता होता है। आप क्या कर रहे हो, आरडी शर्मा से लगाए जा रहे हैं, मतलब जो बोर्ड एग्जामिनेशन में, अदरवाइज मत लीजिएगा, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आना भाई वो भी लगाए जा रहे हैं,
अरे भाई मैं 14 सालों से देख रहा हूँ, 13 सालों से, मैं आपको बताऊंगा ना क्या करना है क्या नहीं करना है। फुल पूरा कोर्स बनाया हुआ है, उसको आप फॉलो करोगे, कम से कम टाइम में आप बेस्ट आउटपुट दोगे अपना, है ना। ऐसे तो आप लगाते रहो, फिर सर्कल उठा लिया तो लगाते ही चले जा रहे हैं, क्या क्या लगाना है, क्या क्या डाउट मिल रहा है तो डाउट ही नहीं क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेचारे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आयुपैक नेम ही नहीं बना पा रहे हैं। रिएक्शंस केमिस्ट्री की बात करूं, 10th वाले बच्चे, तो केमिस्ट्री स्टार्टिंग से रिएक्शन ही नहीं याद हो रही है इनको। क्यों नहीं याद हो रही है बच्चों? क्योंकि 9th क्लास के बेसिक्स आपके अच्छे नहीं है। आपने अच्छे से, मतलब आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, बार बार मैं कह रहा हूं, शायद आपको क्लास 9th में किसी ने पढ़ाया नहीं, या तो आप पढ़ के नहीं अफसर, आप क्या करें, आप परेशान मत होइए। बैकअप क्लासरूम में आपको ना स्टार्टिंग से लेना है भाई। और सुनो, जो लोग अभी भी शॉर्ट में कर रहे हैं ना, बस एनसीईआरटी ऐसे रीड करके जा रहे हो, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वालिटी क्वेश्चंस आएंगे। अभी आपने साइंस के सैंपल पेपर में भी देख लिए होंगे, एक बार को आपको झटका लगा होगा। उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है भाई किसी एक्सपीरियंस टीचर से। यस, ठीक है, आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अपियर करने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों। मैं बार बार कह रहा हूं कि YouTube बहुत अच्छा है और बहुत खराब भी है, क्योंकि पता है इंसान को क्या लगता है, इजी चीज अच्छी लगती है। तो आप जैसे ही वन शॉट वीडियो किसी का देखते हो, आप फटाक से उसको देखते हो, सोचते मेरा भला हो जाएगा। ऐसा नहीं है, फिर सवाल लगाने बैठते हो। भाई जब उसने लगवाया ही नहीं 20 मिनट में, 20 मिनट तो यार एक क्वेश्चन में लग जाते हैं कभी कभी समझाने में, है ना। तो आप 20 मिनट में फुल इलेक्ट्रिसिटी कैसे फिनिश कर सकते हो? थोड़ा मेच्योरिटी लेवल पे आइए, चीजों को समझिए। ये बोर्ड एग्जामिनेशन दोबारा नहीं आएगा बाबू, ठीक है, करेक्ट। क्लासेस में आइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां ज्वाइन करो, आप कहीं पर ढंग से ज्वाइन करिए, जो 1-to-1 इंटरेक्ट करे, जिसको आप कॉल कर सकते हो, जिस टीचर को, जिससे आप बात कर सकते हो, क्योंकि कुछ भी चल रहा है यूट्यूब पर आजकल, ठीक है। नहीं, ठीक से पढ़िए, कहीं पर किसी की गाइडेंस में पढ़िए, सर मेरा ये हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए, सर मुझे ये डाउट है, जिससे आप पूछ सको, वहां पे पढ़ो, ठीक है। तो ये चीज है, कहीं पढ़ भी रहे होगे, मैं वो नहीं कह रहा हूं, ना आप पढ़ो वहां पर, है ना। लेकिन अगर आपके डाउट्स नहीं क्लियर हो रहे हैं, आप टीचर से बात ही नहीं कर पाते हो, डिमोटिवेट फील करते हो, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, तो आप मेरी क्लासेस में आ सकते हैं। बहरहाल अब हम वापस आते हैं, बहुत ही मैंने आपको बता दिया, करेक्ट। तो बच्चों देखिए, यस बात बात में मैंने सारी बात बता दी, लेकिन आप समझो जरा, ध्यान से सुनिए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, कार्बन कंपाउंड, ये दो ऐसे चैप्टर हैं केमिस्ट्री में जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको धोखा दे सकते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए, केमिस्ट्री में कह रहा हूं, सॉरी, फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और आपका केमिस्ट्री में कार्बन एंड कंपाउंड आपको एग्जाम में धोखा दे सकते हैं बुरी तरीके से। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शायद बहुत लोगों ने पढ़ लिया होगा, बहुत लोगों ने यूट्यूब से वन शॉट देख रहे होंगे, ठीक है ना। ओके बच्चों, देखिए उसकी ना आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी किसी टीचर के साथ। अगर आपके होम ट्यूटर आते हैं तो उनसे बोलिए भाई उसमें डायरेक्शन लेना, किस तरीके के सवाल आएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो अनुभव होना चाहिए टीचर को। क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से डायरेक्ट नहीं मिलेगा, सीबीएसई वहां पर आपको चेक करेगा कि जितना हमने सिलेबस में रखा है, क्या डायरेक्शंस वगैरह आपको निकालनी आती हैं कि नहीं आती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने जो पढ़ाकर भेजा है क्लास 11th के लिए, क्या आपने ठीक से पढ़ा है? पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल सटीक फोकस वहां पर किया जाएगा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। पेपर का पैटर्न आप भी देख रहे होंगे, कुछ लास्ट ईयर आपने लगाए होंगे, ठीक है, कुछ सैंपल पेपर आपने भी देखे होंगे बच्चों, है ना। आप सोचते हो करे ये नया क्वेश्चन आ गया, फिर से नया क्वेश्चन आ गया, अब इसमें क्या करूं, इसमें। तो आप हर क्वेश्चन में क्यों फंसते हो पता है? क्योंकि आपने क्लास ही नहीं करी हुई कहीं। यस, ये सच्चाई है, इसको डाइजेस्ट करिए। जब क्लास ही नहीं करोगे बेटा, कहीं वन शॉट देखा, कहीं स्कूल में थोड़ी सी क्लास हो गई, कहीं होम ट्यूटर ने थोड़ा सा, अरे भाई किसी टीचर के साथ लेके बेटा उसका पार्ट 1 क्या सिखाया उसके सवाल, पार्ट 2 टीचर ने क्या सिखाया उसके सवाल, पार्ट 3, इस तरीके से मैंने आपको बोला हर एक चैप्टर की आपको 20 से 25 घंटे की क्लासेस करनी पड़ेगी। ये पढ़ने वाले बच्चे तक शायद मेरी बात पहुंच रही होगी, जिनका एक टारगेट होगा, जो फोकस कर रहे होंगे बोर्ड एग्जामिनेशन पे अच्छी तरीके से, शायद पेरेंट्स भी सेशन को सुन रहे होंगे, उनको सुनाइएगा। तो मैं बोल रहा हूं ना, मैं एक ही तरफ से बोल सकता हूं, अदरवाइज आप ऐसे ही आओगे यूट्यूब पर, बार बार वीडियोस देखोगे, हर क्वेश्चन के लिए मुझे सर्च करोगे, हर एक चीज लाना देखिए पॉसिबल नहीं है बच्चों, है ना। हर एक चीज लाना पॉसिबल नहीं है। वैसे भी आप पूरे इंडिया में अगर सर्च करते हो तो टॉप पे हमारा ही मिलता है। कब? जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। इजी तो कोई भी करा रहा है भाई, वन शॉट में जब लोग 20 मिनट्स में इलेक्ट्रिसिटी करा रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है ना। बट धोखे में मत आए, ठीक है बच्चों। ओके, पढ़ने वाले बच्चे समझ रहे होंगे, नेगेटिव लोग साइड हो जाएंगे, बिकॉज पढ़ने वाले सिलेबस में डेप्थ में जा चुके होंगे और आपको समस्या यहां पर आने लगी रही होगी, ठीक है बच्चों। तो आप इन्वाइटेड हैं मेरी ऑनलाइन 1-to-1 इंट्रैक्शन वाली क्लासेस में, ठीक है। अच्छा, पेरेंट्स जो देख रहे हैं, देखिए आप बच्चे की टेंशन मत लीजिए। बच्चा अगर मेरे पास एक बार आएगा ना तो आपसे ज्यादा टेंशन मेरी होती है, करेक्ट। फिर से सुनिए, बच्चा मेरे पास अगर एक बार आ गया ना तो वो बच्चा मेरा है। फिर मैंने आपको बताया ना कि सब लोगों का एडमिशन मैं लेता भी नहीं हूं, उसके बारे में मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। चलिए बता ही देता हूं। देखिए एडमिशन कौन कौन ले सकता है, इसकी कुछ कंडीशंस हैं, है ना। हर एक बच्चे को ना तो मैं पढ़ा सकता हूं और हर एक बच्चा ना ही मेरे से पढ़ सकता है। तो मैं बहुत ही लिमिटेड बच्चे अपने क्लासरूम में लेता हूं, करेक्ट। अब देखिए, आपको मुझे कांटेक्ट करना है, लेकिन आप कब कांटेक्ट करेंगे उसकी कंडीशन सुनिए। देखिए बच्चों,
या पेरेंट्स, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे तभी कांटेक्ट करिएगा प्लीज, अदरवाइज कोई फायदा है नहीं। आपने पता लगा पहली बार ये सेशन देखा और आप मोटिवेट हो गए, क्योंकि मैं समझ सकता हूं जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे होंगे उनको पता है कि सब्जेक्ट कितना डेप्थ में है, ठीक है, कितनी डेप्थ में हमें चीजें सीखनी है, फ्यूचर के लिए हमें क्या क्या सीखना है। तो अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हुए हैं, ठीक, दूसरी बात, अगर आप हार्डवर्क कर सकते हैं, ठीक है, और तीसरी बात, अगर आपको एक गुरु चाहिए, यस, गुरु ही लिख देता हूं, ठीक है, टीचर ठीक है अपनी जगह पर, अगर आपको एक गुरु चाहिए, मैं जो जो बोलूंगा आपको फॉलो करना है, ठीक, मैं जो जो बोलूंगा आपको क्या करना है, फॉलो करना है। अगर बच्चों जो जो मैंने बोला, ठीक है ना, देखिए आपने YouTube पे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो सब कुछ देखा होगा, मैं कभी ये सारी चीजें नहीं लेके आता हूं, आपको पता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस कौन है। मेरी ऑडियंस वो है ना जो डिफिकल्ट लेवल के सवाल करती है। यस, 75% तो कोई भी ले आएगा, यूट्यूब पे कुछ भी चल रहा है ना। मेरी जो ऑडियंस है, जो अभी भी मुझे बच्चे देख रहे हैं, मुझे पता है आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आप यहां तक पहुंचना चाहते हो, यहां तक आप पहुंचना चाहते हो, ठीक है ना। तो जो डिफिकल्ट लेवल के सवाल हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जब आप वहां उसको मतलब हिट करते हो तो आपसे सॉल्व नहीं होता है। वो आपसे सॉल्व इसलिए नहीं होता क्योंकि जहां पर शायद आप पढ़ रहे हैं वो इतने अनुभवी नहीं है। यस, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत अनुभवी हूं, लेकिन आपने मेरा अनुभव मेरे वीडियोस में देखा हुआ है। तो मेरे वीडियोस के थ्रू अगर इतना सीख सकते हो, मैं बार बार आपको, जितने भी हार्ड वर्किंग पर्सन हैं यहां पर, जो भी हार्ड वर्क बच्चे कर सकते हैं बच्चों, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये टाइम लाइफ में दोबारा नहीं आएगा। डिसीजन ले लीजिएगा। पेरेंट्स को भी बोल रहा हूं, यस, जब तक आप एक स्टेप नहीं लेंगे, बच्चा कैसे करेगा बताइए। बच्चा आपका डिजर्व करता है, बच्चे मेरे वीडियोस देखता है। यस, आपको एक स्टेप लेना होगा, ठीक है। तो अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं, हार्डवर्क कर सकते हैं, अगर आपको एक गुरु चाहिए तो आपको मुझे व्हाट्सअप करना होगा। कौन से नंबर पे, प्लीज ध्यान दीजिएगा। शायद कुछ बातें लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन आप प्लीज सारी बातें पहले सुन लीजिएगा। देखिए, आपको व्हाट्सअप करना है 7503644171, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, करेक्ट। अब ध्यान से सुनिए, ये सभी पेरेंट्स को लेके मेरे दिमाग में एक और बात चल रही है कि बहुत सारे पेरेंट्स सेशन को देखते भी हैं, बच्चे भी बोलते हैं हाँ भाई ये वाले सर हैं, यहाँ हमें ज्वाइन करना है, ठीक है। फिर पेरेंट्स के दिमाग में क्या आता है, भाई मैंने तो इसका, मेरा एक ये बजट था और मैंने साल भर का इसका कहीं पर दे दिया। आपने भाई किसी होम ट्यूटर को दे दिया होगा साल भर का, कहीं पे आपने कोई पैकेज लिया होगा, या आपने ऑनलाइन कहीं पे लिया होगा, या आपने ऑफलाइन सेंटर में बहुत मोटा अमाउंट एक डिपॉजिट कर दिया होगा। यस, मैं आपको समझता हूँ कि बजट की भी बात है, तो परेशान मत होइए, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान समझिए। देखिए, अगर मेरी क्लासेस में आते हो, बहुत सिंपल सा है, जैसे आप रिचार्ज करते हो ना, जैसे आप रिचार्ज करते हो ना, सिंपल सा मंथली पे करना आपको। यस, आपको मंथली पे करना, वो भी आपकी टेंशन खत्म। तो अगर अभी भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, पढ़ने वाले बच्चे प्लीज ध्यान दें। यस, पढ़ने वाले बच्चे प्लीज ध्यान दें। आप कर सकते हैं, लेकिन आपको कंटेंट चाहिए, आपको कोई डाउट सॉल्व करने वाला गुरु चाहिए, आपको कोई बताने वाला चाहिए कि भैया चीजें कैसे होंगी, केमिस्ट्री कैसे होगी, क्या क्या पढ़ना है। मैं बार बार कह रहा हूं, यूट्यूब पे बच्चों बहुत कुछ चल रहा है, सीरियस कैंडिडेट्स मेरी बात समझ रहे होंगे। जैसे ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, वो वीडियोस आपका रिजल्ट खराब कर सकते हैं बच्चों। जो वन शॉट आप बार बार देख के जा रहे हो, उससे सवाल नहीं बनेगा बाबू बोर्ड एग्जामिनेशन में, मैं कितनी बार बोल दूं, ठीक है। तो अगर आपके ये टारगेट्स हैं तो आपको क्लास करनी पड़ेगी किसी एक्सपीरियंस टीचर की। ये बात जिस दिन आप समझ जाओगे, शायद 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में तो अच्छा करोगे ही करोगे, और बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद जब आप 11th में जाएंगे, शायद आपके टारगेट्स हो, आई डोंट नो, नीट, जेई, मेडिकल, नॉन मेडिकल में आप जाना चाहते हैं बच्चों, ठीक है। तो वहां पर भी अभी आप जो मेहनत करोगे ना, यहां पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, भाई ये काम आएगा। यस, यही समझाना चाहता हूं, ये काम आएगा। ये सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है। अरे केमिस्ट्री पढ़ ले हो तो ठीक से पढ़ो, आगे भी काम आएगा। फिर से सुनिए, केमिस्ट्री ठीक से पढ़ो तो ऐसे ही पढ़ो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई भी नया सवाल आए तो उड़ा दो उसको। यस, उसको हमें अटेम्प्ट करके आना और ठीक करके आना है, करेक्ट करके आना है। तो उसके लिए सब्जेक्ट सीखना पड़ेगा। ये वन शॉट से कुछ नहीं होगा, फॉर्मूले याद कर लिए बस, बट लगाना नहीं आता है, पावर ही नहीं निकाल पा रहे हैं, पैरेलल में कैसे करेंगे, सीरीज में कैसे पावर कैलकुलेट करी जाती है, सब समस्याएं आप फेस कर रहे होंगे। रेजिस्टेंस का कोई अच्छा सवाल आ गया, सॉल्व ही नहीं कर पाते, वोल्टेज ड्रॉप ही लेना नहीं आता है वायर के ऊपर। तो ये सारी चीजें है ना, करेक्ट। सवाल अच्छा आएगा, ध्यान सुनिए पढ़ने वाले, ठीक है। ओके, तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, और मैंने आपको बताया पेरेंट्स को इस सेशन को दिखाइएगा। भाई आप भी एक स्टेप लीजिए, है ना। मैं तो यहाँ से बोल सकता हूँ बस, और क्या है, बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका फायदा है। बोर्ड एग्जामिनेशन में मेरी क्लास में जो अभी मतलब मिड टर्म के जो रिजल्ट आए, मैं अपनी क्लास का आपको रिजल्ट बता रहा हूँ, है ना। 80 में से 80 मार्क्स का पेपर है, ठीक, 78, 80 आउट ऑफ 80, ठीक, 80 में से 79, ठीक, 80 में से 65 भी आए,
ये भी सच्चाई है, लेकिन ये बच्चे वो हैं जिन्होंने थोड़ा लेट अभी ज्वाइन किया था, इनको धीरे धीरे मैं आने वाले कुछ मंथ में तैयार कर दूंगा 80 तक ये पहुंच जाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं है। सर क्या कोई भी बच्चा स्कोर कर सकता है? जी हाँ, कोई भी बच्चा स्कोर कर सकता है। सर कैसे? सर ऐसे, हार्डवर्क करिए, थोड़ा स्कूल से हॉलीडेज लीजिए और मेरी क्लासेस को कंज्यूम करिए बैकअप क्लासरूम से। यस, जो मिस हो गया है, जैसे चैप्टर नंबर 1 जो है केमिस्ट्री का है ना, बहुत सारे बच्चे अभी वहीं से नहीं निकल पा रहे हैं। जैसे ही बैलेंसिंग आती कंफ्यूज, क्या याद किया था, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा इस रिएक्शन में, क्या याद किया था, भूल जाते हो। तो उसका एक तरीका होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट में आज तक कंफ्यूज है। क्यों भाई? क्योंकि रट रहे हो आप, केमिस्ट्री रटी नहीं जाती बच्चों। सबसे पहले तो, अब मैं क्या ही बताऊं, पहले आओगे आप तो एक बेसिक केमिस्ट्री क्लास 1 और बेसिक केमिस्ट्री क्लास 2 चलेगी, फिर आप केमिस्ट्री को एक नए सिरे से स्टार्ट। देखिए पुराना जो हुआ वो आप भूल जाइए, आपने कहीं बैच लिया था भूल जाइए, आपके होम ट्यूटर नहीं करा पाए भूल जाइए, आप उन्हीं सब चीजों में पड़े रहेंगे तो आप एक नई शुरुआत नहीं कर पाएंगे। मिड टर्म अच्छे नहीं हुए भूल जाइए। पेरेंट्स भी डांटिए मत बच्चों को, मतलब शायद आपको घर में भी सुनने को मिला होगा, है ना। आप परेशान मत होइए, बच्चे को मेरे पास भेजिए। यस, पढ़ना एक बार स्टार्ट कर देगा ना तो इतने आसान तरीके से पढ़ाया हुआ है कि उसको खुद ही इंटरेस्ट आने लगेगा, ठीक है। और अभी हर एक बच्चा कर सकता है, यस अभी हर एक बच्चा कर सकता है, बस ये शर्तें हैं उसकी। मेरी बात को मानना है आपको, मेरे वीडियोस आपने पहले देखे हो, बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे ही सीख गए होगे, और आके बैकअप क्लासरूम से मेरे से गाइडेंस लेके फॉलो करना शुरू करिए, ठीक है। तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए 7503644171 पे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं कुछ बातें और बताना चाहता हूँ। अब ये फ़नी बातें हैं, सुनिए आपको भी मज़ा आएगा, ठीक है। देखिए यस, मेरे पास बहुत सारे मतलब मैसेज ऐसे आते हैं, ठीक है, कि कहीं फ्रॉड तो नहीं है, हमने पेमेंट कर दिया तो हमारे पैसे तो नहीं फंस जाएंगे। जी नहीं, आप परेशान मत होइए, आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में, आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं भारत में या भारत के बाहर, आप परेशान मत होइए भाई। बच्चे मुझे जानते हैं, मेरी क्लासेस चलती हैं, कोई फ्रॉड वॉड नहीं हो रहा है। मतलब ये एक हंसी की बात है। देखिए 2024 चल रहा है ना, आपको पता है भाई, आप भी ऑनलाइन कुछ ना कुछ तो परचेज करते होगे ना, तो आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया। यस, तो मेरे ख्याल से मॉडर्न जमाने में थोड़ा सा आप पीछे हैं, ठीक है। इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी भी चाहता हूँ, लेकिन मेरे को ऐसे मैसेज आते हैं कि कहीं हमारे पैसे तो नहीं फंस जाएंगे, फ्रॉड तो नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। जैसे आप ऑनलाइन परचेज करते हैं, जैसे आप ऑनलाइन गैस सिलेंडर बुक करते हैं, ऐसे ही मैं आपको बस समझाना चाहता हूँ उन लोगों को जो नहीं समझ पा रहे हैं कि हाँ भाई ऐसी भी क्लासेस चलती होंगी। जी हाँ, ऐसी क्लासेस चलती हैं सॉफ्टवेयर की हेल्प से, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। जी हाँ, ठीक है, वीडियो ऑडियो की टेक्नोलॉजी के माध्यम से टीचर आपके घर पे होता है। जी हाँ, बच्चा टीचर से बात करता है। जी हाँ, बच्चा टीचर की टीचर बच्चे की पूरी प्रिपरेशन कराता है, ये सब होता है, ठीक है। तो अब इसके लिए परेशान ना होइए। अच्छा, उसके बाद यस, कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पर। क्या, देखिए अब बात कर लेते हैं इसी फनी सेशन में कि मेरे पास और क्या क्या बातें आती हैं। ध्यान सुनो, मेरे पास अभी आप मैसेज करोगे तो ध्यान सुनिए, सबसे खराब सवाल, कितने घंटे पढ़ाओगे। देखिए अगर आपने ऐसे सवाल किए, मतलब अदरवाइज मत लीजिएगा, अगर आपने ऐसे सवाल किए ना, कितने घंटे पढ़ाओगे, कौन सी बुक से पढ़ाओगे, कितने दिन पढ़ाओगे, वैसे तो मैं बता दूं मेरी डेली क्लासेस चलती हैं, ठीक। बैकअप क्लासरूम में सब कुछ अवेलेबल रहता है। कौन सी बुक से पढ़ाओगे, हमारे स्कूल में तो आर डी शर्मा चलती है, नहीं हमें आप आर एस अग्रवाल कराओगे कि नहीं कराओगे, हमें आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कराओगे कि नहीं कराओगे। अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस किए, सो आई विल नॉट रिप्लाई। यस, यही बात मैंने आपको स्टार्टिंग बोली थी, मैं लिमिटेड स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। अगर आपने ऐसे, क्योंकि जो पढ़ने वाला मैं तुरंत पहचान जाऊंगा, अगर आप पढ़ने वाले हो तो ये सवाल ही नहीं करोगे। आपने मेरे वीडियोस देखे, वही कंडीशन आ गई ना, आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, आपको मेरा क्वालिटी कंटेंट पता है, आपको पता है सर कितना डिटेल में लेके जाएंगे, तो आप ये सवाल ही नहीं करोगे। आपको पता है जब सर पढ़ाएंगे तो चाहे मैं आर डी शर्मा उठा लूं, एस चांद उठा लूं, चाहे मैं आर अग्रवाल उठा लूं, चाहे मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठा लूं, मेरे सारे सवाल बनेंगे, सर ऐसे कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो इसलिए मैं आप लोग का रिप्लाई नहीं करता हूं। यस, जिन्होंने भी ये सब मैसेज किए थे ना, कितने घंटे पढ़ाएंगे, कौन सी बुक से पढ़ाएंगे, क्या नहीं पढ़ाएंगे, तो बच्चों अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं और अभी भी आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, इसलिए मैंने आपका रिप्लाई नहीं किया। यस, अगर आप सीरियस हो गए हो तो किसी दूसरे नंबर से आप मैसेज करिएगा, शायद मैं आपका रिप्लाई करूं। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए मैं बहुत बड़ी कंपनी तो चला नहीं रहा हूं, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं, करेक्ट। तो जैसे ही आप व्हाट्सअप करते हो, अभी मैं सेशन करके जाऊंगा, 500 मैसेज आ जाएंगे। अब आप ये बताओ कि क्या 500 मैसेज का रिप्लाई, हमारी टीम में 2-3 मेंबर हैं, क्या वो करते रहेंगे, मतलब दिन भर हम लोग चैट करते रहेंगे सबसे? तो हम ऐसे से, मतलब हम ऐसे एडमिशन लेते ही नहीं है, वो मुझे पता चल जाता है। जैसे ही आप मैसेज करोगे तो हमें आपको देख के पता चलेगा आप कितने सीरियस हैं, इसलिए मैंने बहुत सारे लोगों के रिप्लाई नहीं किया। अच्छा, जिनका रिप्लाई नहीं, अगर भाई कोई सीरियस हो उसमें से, ठीक है, कोई बच्चा ऐसा हो जो डिजर्व करता हो मेरी क्लासेस में पढ़ने के लिए, अगर रिप्लाई ना आया हो तो किसी दूसरे नंबर से करिएगा, ठीक है। बिकॉज हम लोग बहुत सारे नंबर्स फिर रिप्लाई भी नहीं करते हैं ना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आते हैं ना इरिटेट करने वाले, है ना। तो भाई
आप समझो ना, है ना, इतने ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि जो हमने प्रॉमिस किया वो हम फुलफिल करेंगे। वैसा तो है नहीं कि बस आपको रजिस्टर कर लिया और सारी चीज़, है ना। हमको भाई जो बच्चे हमने अपनी क्लास में लिए उनको हमको देखना भी तो है। मैंने आपको क्या बोला, एक होम ट्यूटर होगा आपके घर पे। यस, तो ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं आपने जो ऑनलाइन कहीं पे बैचेस लिए होंगे बस ज्वाइन कर लिया और चीज़ें बस चल रही हैं, है ना। कभी टीचर से ही नहीं कांटेक्ट कर पाते हैं, कभी टीचर को कॉल ही नहीं कर पा रहे हैं, कभी टीचर से बात ही नहीं कर पा रहे हैं, कभी उससे व्हाट्सएप पे गाइडेंस नहीं ले पा रहे हैं, उसको कॉल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। छुट्टी में अगर आपको कभी कॉल करना हो, कुछ डिमोटिवेशन लग रहा हो या पेरेंट्स को हिसाब लेना हो, भैया क्या चल रहा है जरा बताइए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप डायरेक्ट मेरे से बात करोगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें करेक्ट। हाँ, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मैं बिजी हूँ, मैसेज ड्रॉप करोगे तो हमारी आपकी बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अच्छा, तो आपको क्या करना है, आपको मैसेज करना है बस, करेक्ट। आपको क्या करना है, आपको मैसेज करना है 750। इन कंडीशंस को अगर आप फुलफिल करते हो तभी मैसेज करिएगा, अदरवाइज मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि आपने मेरा पूरा सेशन यहाँ तक देखा होगा, तभी तो भाई मेरे को भी पता चल जाएगा ना। तो 7503644171 पे बच्चों एनरोल करें, करेक्ट, ओके, यस। और लेट मत करिए, करेक्ट, बिकॉज मैंने आपको बताया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, अगर आपने मेहनत कर ली लाइफ में, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। और 10th क्लास में एक नया कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा 11th क्लास के लिए, यस, ठीक है। और जो लोग अभी तक कहीं बिजी थे, एक हिंट देना चाहूँ, मतलब हिंट तो नहीं, सजेशन देना चाहूँगा, अगर दोस्ती यारी में कहीं अगर आप बिजी थे बच्चों 10th क्लास के, अब देखो बड़े हो रहे हो, अभी 4-5 महीने बाद आप 11th में जाओगे, है ना, वहाँ से निकल आइए। एक कोई भी बच्चा मेरी बात को सुन रहा होगा, अच्छा नहीं अभी तक कर पा रहे थे, तो आप ना अभी उस मैच्योरिटी लेवल पे आए नहीं होंगे, लेकिन अभी आपको शायद मिड टर्म में चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सिलेबस आगे चल गया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। क्लास 10th में जो मैथ्स का ट्राइंगल है आपने पढ़ा होगा तो आपको डिफिकल्टी लेवल समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो सीरियस हो जाइए और इस समय को यूटिलाइज कर लीजिए, करेक्ट। थोड़ा सा आप बच्चों टाइम दीजिए, ठीक है ना, बिकॉज ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। यस, देखो आप कहीं खेलने जाते हो, कोई दोस्ती आ रही है, आप सोशल मीडिया पे रहते हो, ऐसे ये सारी बातें मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ इतना, बट आज मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आप कहीं पर भी रहते हो, ठीक है ना, आप अपना टाइम अगर आपका कहीं पर भी कंज्यूम हो रहा है, आपका एक नेगेटिव इंपैक्ट रिजल्ट पे आ रहा है ना, तो बच्चों से तुरंत बाहर निकल जाइए। यस, आप क्लास ज्वाइन करो ना करो, डजेंट मैटर, आप उससे तुरंत बाहर निकल जाइए। यस बच्चों, उससे क्या कर लोगे, उससे क्या कर लोगे बताओ, क्या कर लोगे बताओ। मतलब सोशल मीडिया, ये चार, मतलब सोचिए हमारी आंखों पे इतनी काली पट्टी बंधी है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट मेरी लाइफ के डेज चल रहे हैं और मैं क्या करता हूं, मैं फुल एंजॉय कर रहा हूं। मेरे को पता है, मेरे को पता है, मेरे को पता है कि भाई ट्रायंगल मुझे नहीं आता है, मेरे को पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे नहीं आती, मेरे को पता है मैं रिएक्शन नहीं बना पा रहा हूं, मेरे को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में मैं डिफरेंस ही नहीं पता कर पाता हूं कि वर्ड प्रॉब्लम में कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सवाल है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, फिर भी मैं मजे कर रहा हूं। मैं एक डेडिकेशन के साथ नहीं पढ़ रहा हूं। शायद आपको वो माहौल ना मिला हो, माहौल इन द सेंस, यस, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी क्लास का भी माहौल अच्छा नहीं है स्कूल में, ऐसा हो सकता है, क्योंकि जैसे माहौल में हम होते हैं वैसे बन जाते हैं। और पढ़ने वाले बच्चों से आपका पाला नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपने कहीं ऑनलाइन बैच लिया या कहीं पर, तो आप पढ़ने वाले बच्चों के कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे हो वहां पर, है ना, कोई ग्रुप तो ऐसा होता नहीं होगा। आपको यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप पे जब ऐड करेंगे तो आप देखिए एक से एक पढ़ने वाले बच्चे हैं। आप जब उनको देखोगे ना 8-10 दिन के बाद, तो आपका भी पढ़ने का मन करेगा। एक माहौल भी होता है क्लासरूम का कि भाई क्या सवाल पूछ रहा है यार, नहीं मुझे भी करना है। फिर आप धीरे से मुझे मैसेज करोगे कि सर कहाँ पे हो रही हैं चीज़ें, कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, कैसे मैं करूँ, ये सारी चीज़ें, करेक्ट। और हाँ, एक चीज़ और, मैंने अभी जो बोला बच्चों, अगर आप घूमने जा रहे हैं अभी भी, सैटरडे संडे अपना वेस्ट कर रहे हैं, भी दिवाली आ रही है, दिवाली के हॉलीडेज में अभी से ही आपके मन में चल रहा है भैया ये करूंगा, ये वाली वेब सीरीज देखूंगा, ये वाली मूवी देखूंगा, भाई तुरंत बाहर निकल आइए इन सब चीज़ों से। कुछ नहीं रखा यार, वेब सीरीज तो बाद में भी देख लोगे भाई, हाँ। या आप वीडियो गेम खेलते हो, बहुत सारे बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, वीडियो गेम तो बाद में भी खेल लेगा भाई, वीडियो गेम तो कितने खरीद के रख देगा बाद में, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। कहीं ऐसा काम मत कर ले कि वीडियो गेम खरीदने के लायक ना रह जाए। यस, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, टेक इट सीरियसली। ये मैं बहुत ही सीरियस तरीके से आपको बोल रहा हूं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अभी तक स्टार्ट नहीं किया, इलेक्ट्रिसिटी के सवाल नहीं लग रहे हैं, लेकिन भाई आप वीडियो गेम खेल रहे हैं, क्या ही बात है भाई। क्या कर लोगे, क्या मिल जाएगा, क्या उसमें जो भी, अब मुझे तो इतना नहीं ज्ञान है भाई, क्या उसमें से निकल के कोई आके आपकी हेल्प कर देगा वीडियो गेम में से, या उसका जो भी सुपर हीरो है या जो भी आप खेलते हो, आई डोंट नो, है ना, उससे क्या हो जाएगा। वो एक वर्चुअल दुनिया है, वो एक वर्चुअल दुनिया है यार। जून में रिजल्ट आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन का, जुलाई में रिजल्ट आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन का, वो फील गुड तो आप लेना चाहते हो उस रिजल्ट का, बोलिए ये सुनो, वो
फील गुड तो आप रिजल्ट का लेना चाहते हैं, लेकिन वही होता है ना भाई, मेहनत बहुत को सबको चाहिए कि बहुत अच्छा हो जाए भाई, उसके लिए घिसनी पड़ती है, छोड़ना पड़ेगा वीडियो गेम, बाहर निकलो उससे। तुम्हें पता है कि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम्हें पता है, और हाँ तुम्हें तुम्हारा पोटेंशियल भी पता है, ये भी मुझे पता है, तुम्हें तुम्हारा पोटेंशियल भी पता है कि जिस दिन मैंने करना शुरू कर दिया तो मेरे सामने कोई टिकेगा नहीं, मुझे ये बात भी पता है। तो बच्चों जाग जाइए, आप सेशन ज्वाइन करो नहीं करो डजेंट मैटर, है ना, जाग जाइए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, यस, क्योंकि अपने आप को धोखा मत दीजिए आप। हाँ, पता लगा पापा को आप दिखा रहे हो, मम्मी को दिखा रहे हो, आज तो भाई मैंने आज तो संडे को बहुत पढ़ाई करी है ना, 2-3 घंटे आपने करी, उठ गए, क्या होता है 2-3 घंटे से? ये टाइम है 7 से 8 घंटे लगने का। सैटरडे संडेज को, होली दिवाली अभी जो आ रही, होली तो नहीं, दिवाली जो आ रही है, दशहरा जो आ रहा है, उसके जो हॉलीडेज मिलेंगे, हमें अपना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कवर करना है, हमें लास्ट 10 ईयर के बोर्ड एग्जामिनेशन के सवाल लगाने हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैं लास्ट 10 ईयर लास्ट में खरीद लूंगा दिसंबर में और लगा लूंगा, अरे भाई नहीं लग पाएगा, नहीं लग पाएगा। यस, बहुत सिलेबस है, अभी आप अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, सीबीएसई अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सर हमें क्या करना है? सर हमें अभी एक चैप्टर पढ़ना है, तो हमें उसके पूरे लास्ट 10 ईयर कर लेने हैं। यस, और अगर आपको नई चीजें समझ में आ रही हैं तो मेरे बैकअप क्लासरूम में सब कुछ अवेलेबल है, जैसा कि इन्विटेशन है आपको, जो हार्डवर्क कर सकते हैं, मैंने कंडीशंस अपनी बता दी हैं क्या क्या है, मेरे वीडियोस आपने देखे, आपको चीजें समझ में आती हैं तो मोस्ट वेलकम है, आइए, ठीक है, आइए चीजें यहां से करिए, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, करेक्ट। तो ठीक है, आशा करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, और काफी समय यहां पर मैंने आपको दिया, और बहुत सारी क्लासेस भी थी आज, रहती हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि ना तो मेरे ज़्यादा वीडियोस आते हैं क्योंकि समय नहीं मिलता, ना ही इतने लाइव सेशन, यस, बट टाइम टू टाइम मैं पढ़ने वाले बच्चों को बताता रहता हूँ इस यूट्यूब के माध्यम से कि आप मेरी क्लासेस में आ सकते हैं। जिन भी पेरेंट्स ने मेरे सेशन को देखा उनको एक बार फिर से मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और बच्चों मिलते हैं हम लाइव क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।